हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बीएड 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो सेकंड पेपर है उसमें जो आपका साइंस वाले पोर्शन में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपका सिर्फ बीएड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो क्वेश्चंस हैं आपका एनडीए हो गया, एयरफोर्स या हाई कोर्ट जैसे एग्ज़ाम्स हो गए जिनमें आपका 11th और 12th का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ भी आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इन क्वेश्चनों की। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, समीकरण एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0 का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मतलब ये जो है आपकी कोई इक्वेशन है, मतलब कहने का मतलब ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करती है, आपकी सांख्यिक को करती है, बेलन को करती है, शंकु को करती है, गोलक को करती है। तो क्लास 11th में हमारा सांख्यिक परिक्षेत्र के नाम से एक चैप्टर है। ठीक है, उसके अंदर हमारी जो है हम ये इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, तो उसी से रिलेट ये क्वेश्चन आया। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले इसकी इक्वेशन को समझना होगा। देखो जो हमारा शंकु होता है, ठीक है, अगर जो हम शंकु की बात करें उस और इसकी सेकंड डिग्री की इक्वेशन की बात करें, तो अगर जो हम इसकी सेकंड डिग्री की इक्वेशन की बात करें तो हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होती है, इसकी जो सेकंड डिग्री की शंकु की इक्वेशन होती है। लेकिन अगर जो हम होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारा v हो गया, w हो गया, u हो गया और d हो गया, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। ये किसके बराबर हो जाते हैं, 0 के बराबर। तो ये सारे के सारे हमारे 0 हो गए। ठीक है, इनकी वैल्यू तो 0 आ गई, तो इतनी इक्वेशन बची। लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है, जब ये ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन मतलब आपका 0 0 0 से पास करती है, तो ये जो आपका ये हो गया आपका बी वाई स्क्वायर हो गया और सी जेड स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाती है, अपनी 0 हो जाती है। तो अपने पास क्या बचा, 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई, ये बचा हमारे पास, इक्वल टू 0 बच गया। 2 कॉमन आ जाएगा, वो 0 के इधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, 2f(z) प्लस जी जेड एक्स प्लस के h एक्स वाई इक्वल टू 0। सिंपल सी ये इक्वेशन हमारी बन के आ गई। तो ये इक्वेशन किसकी होती है, शंकु की होती है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन, जब वो हमारा हमारा होमोजीनियस फंक्शन होता है और साथ ही हमारा ओरिजिन से पास करती है। तो ये हमारी कंडीशन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसे समझ गए अच्छे से। अब बात करते हैं, ठीक है, सर्कल की अलग होती है, आपकी सिलेंडर की अलग होती है, मतलब आपकी गोले की अलग होती है, बेलन की अलग होती है। ठीक है, गोले को क्या बोलते हैं, स्पेयर बोलते हैं हम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अब जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत आ रही है उनके लिए हम इंग्लिश में बिल्कुल सेम क्वेश्चनों की हूबहू वीडियो लेके आने वाले हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट वही वीडियो आने वाली है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। ठीक है, और इससे पहले भी देखो हम कई वीडियोज़ ला चुके हैं बीएड की जिसमें बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, चाहे आपका रीजनिंग का, और बेस्ट से बेस्ट मेथड से समझाने की कोशिश की गई है। साथ ही आपका हिंदी हो गया, जीएस हो गया और साइंस, सबकी वीडियो आ चुकी है, कॉमर्स की भी वीडियो आ चुकी है। तो जो बच्चे जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है तो वहाँ पर जाकर आप उन्हें देख सकते हो। इनका लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखो 3 लड़कियों और 5 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है ताकि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना हो। ये वाला क्वेश्चन हमारा किससे आया, क्रम से और संचय से आया। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। देखो जो क्रमचय होता है उसमें तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को चुनते हैं, और कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हम उन्हें अरेंज करते हैं। क्लियर है कि नहीं है, ये चीज़ हमें पता है। तो अब देखो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा कि आपका 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, और जो कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में बनते हैं, ज़्यादातर बनते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है हमारा। और इसमें सबसे कॉमन बात क्या रहती है, जो 2 लड़कियां होती है ना उन्हें आपस में नहीं बिठाता, क्योंकि देखो बॉयज़ को बिठाने में दिक्कत नहीं होती, वो लोग तो कोई दिक्कत नहीं करते, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं वो आपस में बातें करने लगती है, इसलिए जो एग्जामिनर हैं वो भी क्या करते हैं, हमारा लड़कियों को साथ में नहीं बिठाते हैं।
अब बात करते हैं, ये तो थोड़ा फ़नी बात हो गई, लेकिन हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अब 5 लड़के हैं और हमारी 3 लड़कियां बिठानी। देखो 5 लड़कों को बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों हमने बॉयज़ को बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया। अब बॉयज़ का तो प्लेस एक तरीके से फिक्स है, वो तो इन्हीं पे बैठेंगे 5, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो हमारी क्या है, कहीं भी बैठ सकती है इनके बीच में, बस साथ में दोनों नहीं आनी चाहिए। तो कुल मिला के एक लड़की यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, और यहाँ बैठ सकती है, और यहाँ भी बैठ सकती है। भाई गर्ल्स तो आपका कहीं भी बिठा दो यहाँ पर, बस साथ में नहीं होनी चाहिए। और बॉयज़ का तो प्लेस फिक्स है, अगर जो मैंने यहाँ पर भी, यहाँ पे भी बिठा दिया, यहाँ भी बिठा दिया और यहाँ भी बिठा दिया, तीनों जगह बिठा दिया, तो ये दो तीनों बॉय एक साथ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि बॉयज़ नहीं बैठ सकते हैं साथ में। तो अब बात कर लेते हैं इसकी। देखो अब कुल मिला के हमारे पास प्लेस कितने हो गए, जो जहाँ पर जो है हमारी गर्ल्स जो है बैठ सकती हैं। गर्ल्स को, क्योंकि अरेंज तो हमें गर्ल्स को करना है ना भाई, बॉयज़ का तो प्लेस फिक्स हो गया, गर्ल्स को हमें अरेंज करना है। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर 6 प्लेस ऐसे हैं, 6 प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर हम लड़कियों को बिठा सकते हैं और ये आपस में अरेंज हो सकती हैं। क्लियर है कि नहीं है? इन्हें इनमें से कहीं से भी बिठा सकते हैं। तो पहले इन्हें बिठाने के देख लेते हैं कि कितने तरीके से हम इन्हें बिठा सकते हैं। तो हमें इन गर्ल्स को अरेंज करना है, तो हमारे अरेंज करने के लिए क्या आ जाएगा, 6CR, सॉरी यहाँ पे आ गया 6CR आ गया। आर की जगह हमें क्या है, कितनी गर्ल्स दे रखी है, हमें 3 दे रखी है, तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 6 प्लेस है जिनमें से 3 गर्ल्स को हमें अरेंज करना है, इसका ये आ गया। अब देखो इन गर्ल्स को भी तो आपस में अरेंज करना है। देखो हमारी जो गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, जो कि क्या हो सकती हैं, G1 G2 एंड G3, ये 3 गर्ल्स हो सकती हैं। अब ये थोड़ी है, देखो पहले तो हमने क्या करा, G1 को यहाँ बिठा दिया, G2 को यहाँ बिठा दिया, G3 को यहाँ बिठा दिया, लेकिन ये आपस में भी तो अरेंज हो सकती हैं। और आपकी G3 को हम पहले बिठा दें तो कितनी तरीके से अरेंज होंगी, ये 3 फैक्टोरियल तरीके से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आती है ये बॉयज़ को ठीक है, प्लेस तो इनका फिक्स है, हमने मान लिया कि B1 B2 B3 B4 B5 क्या है, हमारे बॉयज़ है, इनका प्लेस फिक्स है, लेकिन ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं कि हमारा सोनू मोनू टीनू वीनू कुछ भी है, पहले हमने सोनू को बिठा दिया एक बार, तो फिर दूसरी बारी हमने मोनू को पहले बिठा दिया, तो अरेंज तो हम इन्हें भी कर सकते हैं। तो कितने तरीके से करेंगे, 5 फैक्टोरियल तरीके से हम इन्हें अरेंज करेंगे। अब देखो बात आती है 6C3 को, ये हमें सोल्व करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सोल्व करने का, NCR का। देखो NCR को हम कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ये होता है हमारा। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में, देखो 6 माइनस 3, n माइनस R है तो 6 माइनस 3, तो कितना बच गया, 3 फैक्टोरियल इंटू R कितना है, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या अपने पास 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इसे ओपन कर लेते हैं, इसे क्या लिख लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 को भी ओपन कर लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रहेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इनके अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो करते हैं, 6 5 ज़ा हमारा 30 होता है, 30 4 ज़ा कितना हो गया, 120 इंटू 6 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3 60, और 62 ज़ा 120, 120 आ गया। इन्हें की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 जीरो तो ये आ गए, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, यही क्या है, अपना आंसर है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है अगर XY बिलोंग्स टू रियल नंबर हो तो X प्लस IY एक गैर वास्तविक जटिल संख्या है यदि, हमें ऑप्शंस दे रखे हैं y इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू 0। देखो पहले तो ये r का मीनिंग समझना पड़ेगा। r क्या हो, किस r को किससे डिनोट करते हैं हम, वास्तविक संख्या। ठीक है, r क्या होती है, अपनी वास्तविक संख्या होती है। अब पहले वास्तविक, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वास्तविक संख्या समझनी पड़ेगी। देखो कोई भी नंबर होता है ना, वैसे तो हमने पढ़ा है कि नंबर्स क्या होते हैं आपका, 5 6 -5 -6 रूट में 5, ये सब क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, सारी की सारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन सिर्फ आपकी कौन सी वास्तविक संख्या नहीं होती है, अगर जो अंडर रूट के अंदर एक तो निगेटिव बन जाए, एक तो कंडीशन ये होती है जिसमें कोई भी संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है, दूसरी क्या होती है, नीचे 0 बन जाए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। देखो इसमें ये चीज़ समझ में आ गई हमारा कब होता है, तो इस टाइप की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे 11th क्लास में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब सममित संख्याएं। ठीक है, ये आपका सममित संख्या और द्विघात समीकरण। ठीक है, इसके नाम से आपको चैप्टर मिलेगा 11th में, जो हमने 11th में पढ़ा है।
अब इसी पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। देखो अगर जो हम आर की बात करें, पहले कोई नंबर देख लेते हैं, कोई भी नंबर हमारा x प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है ये वास्तविक है या अवास्तविक है, ये डिपेंड करता है इस y की वैल्यू पे। क्यों करता है? देखो अगर जो y इक्वल टू जीरो कर दें, हम y इक्वल टू जीरो कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या बन के आ जाएगा इस केस में, x प्लस आई इंटू जीरो, तो कितना बन गया, x बन गया। मतलब जो ये आपका इमेजनरी पार्ट था, जो काल्पनिक भाग था, ये कौन सा भाग होता है, काल्पनिक भाग होता है ये वाला हमारा, ठीक है। ये हमारा इस कंडीशन में क्या हो गया, जीरो हो गया, तो कौन सा भाग बचा, वास्तविक भाग बचा। तो इस कंडीशन में संख्या क्या आएगी अपनी, वास्तविक आएगी हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर जो ये y नॉट इक्वल टू जीरो है, चाहे x की वैल्यू जीरो हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जो x की वैल्यू जीरो भी कर देंगे तब भी आई वाई तो आ ही जाएगा। आई जिसके साथ में आ रहा है, आयोटा बोलते हैं इस आई को, तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा, काल्पनिक भाग बन जाएगा, ठीक है ना। चाहे x की वैल्यू जीरो है या नॉन जीरो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा क्या चीज़ आ गई इससे, और हमें क्या बताना है, गैर वास्तविक जटिल संख्या, मतलब गैर वास्तविक संख्या बताना है किस कंडीशन में होगी। तो ये कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, y नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है 3 शुद्ध पासों को एक बार साथ में उछाला गया, सभी पासों में एक समान अंक आने की प्रायिकता बतानी है हमें, क्या होगी। देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी 11th क्लास का ही टॉपिक है। वैसे तो देखो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो हमारा कहाँ से शुरू हो जाता है, हमारा 10th से शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो लेवल है थोड़ा सा हमारा किसका आ गया है, 11th का आ गया है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। देखो 3 पासों की बात हो रही है, मतलब आपके डाइस की बात हो रही है। पासों को क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं इंग्लिश में। और हमारा पासों का अगर जो हम बात करते हैं कि 3 बार उछाला जाता है, तो कितने हमारे संभावित घटनाएं आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसमें संभावित घटनाओं की बात कर लेते हैं। संभावित घटनाएं कितने आ जाएंगी, देखो 3 बार उछाला जा रहा है तो 6 की पावर 3, ठीक है। तो कितना 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ठीक है। 216 क्या आ जाएगा, हमारी टोटल घटनाएं आ गई कि कितनी क्या क्या केसेस हमारे बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, सभी पासों में एक समान अंक आना चाहिए। देखो एक समान अंक आना चाहिए, एक समान किस कंडीशन में आता है हमारा, कि जब तीनों ही पासों पे 1 1 1 आ जाए, ठीक है। तीनों ही पासों पे 2 2 2 आ जाए, और तीनों ही पासों पे 3 3 3 आ जाए, ठीक है। तीनों ही पासों पे 4 4 4 आ जाए, और तीनों ही पासों पे 5 5 5 आ जाए, या आपका तीनों ही पासों पे 6 6 6 आ जाए। ये कंडीशन हमारी होती है। सिर्फ 6, कुल कितने केस बन गए, ये 1 2 3 4 5 6, मतलब जो घटनाएं हमें चाहिए वो कितनी बन गई हमारी, 6 बन गई। तो हमारा इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 6 बटे टोटल कितनी है, 216। यही तो होता था आपके, जो आपको इवेंट चाहिए उन्हें हम ऊपर रखते थे, और जितने टोटल इवेंट होते थे उसे हम नीचे रखते थे। इन दोनों को कट कर लेंगे, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और हमारा कितना चला गया, यहाँ पर 3 चला गया, तो 6 6 जा, वैसे तो देखा जाए देखो एक 6 निकल गया तो 6 का स्क्वायर ही बचा ना, जो कि अपना कितना होता है 36। तो आंसर कितना आ गया, 1/36 क्या है हमारा आंसर है। यहाँ पे कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक भी। चलो अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका कट गया इसमें नीचे से, तो थोड़ा सा देख लो आप, ये ऊपर है, यहाँ पे हमने बस प्रायिकता निकाली थी, 6/216 करा था, और आपका 1/36, और ये क्या आ गया था, इसे कट करा तो कितना बन गया था हमारा, 1/36, ठीक है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जैसे बीएड के ऊपर कोई भी नया अपडेट आएगा तो हम उसे, देखो ये नहीं बोलते हम लोग कि हम सबसे पहले कराने वाले हैं, लेकिन हाँ जो भी देंगे, हम जो भी बताएंगे वो जेन्युइन बताएंगे। जैसे इसमें भी आपने देखा होगा कि हमने कोई भी क्वेश्चन इसमें अपनी तरफ से नहीं डाला है, जो जेन्युइन क्वेश्चन है वही लिए, और जो हमारी एक्सपर्ट टीम्स है वही इनका सॉल्यूशन कराती है। साथ ही इससे पहले हमारी वीडियोज़ आ चुकी है, रीजनिंग की आ चुकी है, आपका साइंस की वीडियो आ चुकी है, आपकी जीएस की वीडियो आ चुकी है, आपकी हिंदी की वीडियो आ चुकी है, और आपकी कॉमर्स की भी वीडियो आ चुकी है। और जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है वो हमने हिंदी में सोल्व कराया है, लेकिन अगर जो आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, हम लोग फिर उसे इंग्लिश में भी लेके आ जाएंगे,
ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, एक्स सबसेट है। देखो ये जो साइन होता है ये किसका साइन होता है, सबसेट का होता है। सबसेट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय। ठीक है, ये किसका साइन होता है, उपसमुच्चय का साइन होता है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, जो एक्स है वो उस उपसमुच्चय किसका, वाई का। अब आपको बताना है जेड माइनस वाई उपसमुच्चय जेड माइनस एक्स का। बी ऑप्शन है जेड माइनस वाई माइनस जेड आपका उपसमुच्चय एक्स माइनस जेड का। ठीक है, और आपका सी ऑप्शन है जेड माइनस वाई इक्वल टू जेड माइनस एक्स है, और डी ऑप्शन है वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स माइनस जेड है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको सबसेट की नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा सा बता देता हूँ, बता के क्वेश्चन में डिटेल में बता देता हूँ। देखो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई भी सेट मान लेंगे। बस सेट ऐसा मानेंगे, हमने एक्स बराबर मान लिया कि एक्स बराबर कोई सेट है ए और बी। ठीक है, लेकिन वाई हमें कैसा सेट मानना पड़ेगा, वाई ऐसा सेट मानना पड़ेगा कि जिस केस में जो एक्स है उसका उपसमुच्चय बन जाए। उपसमुच्चय कब बनेगा, जब इसके जो एलिमेंट है वो वाई के अंदर होंगे। ए बी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उपसमुच्चय की कंडीशन होती है। ये भी हमारा सेट्स में ही है, 11th क्लास में चैप्टर है। ठीक है, अब देखो, अब हम ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि इसके अकॉर्डिंग हमने अपने ये मान लिए। अब बात आती है ये कंडीशन के लिए, इसके लिए भी एक काम करते हैं, जेड भी मान लेते हैं कुछ भी अपनी तरफ से। देखो दो तरीके से जेड हो सकता है। जेड क्या क्या हो सकता है, एक तो जेड हो सकता है कि जेड को हम ऐसा वो बना दें कि वाई जो है उसका जेड का उपसमुच्चय बन जाए। एक क्या बना सकते हैं कि जेड वाई का उपसमुच्चय बन जाए। दो कंडीशन बनेगी। ठीक है, दो ही तो कंडीशन बन सकती है हमारी। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, या एक ये भी हो सकती है कि आपका तीनों में से कोई भी, मतलब आपका ना उपसमुच्चय ना वाई जेड का उपसमुच्चय बने, या ना ही जेड वाई का उपसमुच्चय बने। ऐसी कंडीशन क्या हो सकती है, हम ले लें बी सी डी ले लें। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है इसमें, है ना। तो लेकिन हम ऐसा करते हैं, जेड बराबर दो कंडीशंस चेक करते हैं। एक तो हम करेंगे कि जब वाई जेड का उपसमुच्चय होगा, ये फर्स्ट केस चेक करते हैं। इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या ऑप्शन सही जाने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों ही चेक करने पड़ेंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये आपका। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, हमने क्या कर लिया, ए बी सी और डी मान लिया। क्लियर है, ए बी सी डी मान लिया। अब देखो भाई, अब अगर जो हम इस वाले ऑप्शन को चेक करें तो देखो जेड माइनस वाई करेंगे जब हम, तो हमारा क्या वो बन जाएगा, देखो इसमें से ये वाले एलिमेंट माइनस हो गए, तो इधर की ये फर्स्ट ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम, इधर क्या बच गया, डी बच गया खाली। ठीक है, अब इधर हमने देखा, इसे देखा, जेड माइनस एक्स करा तो ये आ गया, ये क्या आ गया, सी और डी बच गया। क्लियर है कि नहीं है, इस कंडीशन में तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि ये तो देखो इसका डी तो समुच्चय है ना इसका, तो ऑप्शन नंबर इस वाली कंडीशन में तो सही जा रहा है। अब इसका बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कैपिटल बी बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे y माइनस जेड करो, देखो y में से z को माइनस करा, अब इसमें से इसे माइनस करो तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, तो खाली बच गया। ठीक है, ऐसे ही जब z में x में से z को माइनस करेंगे तो ये भी खाली बच गया। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से इक्वली आ गए। ठीक है, इसमें तो आपका डी ऑप्शन भी सही है और एक तरीके से बी ऑप्शन भी सही जा रहा है, क्योंकि दोनों, ये तो वैसे देखा जाए कोई ऑप्शन ही नहीं बना, लेकिन डी ऑप्शन तो हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, इसे भी हम गलत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, मतलब कि रिक्त समुच्चय। तो ये तो इसका ये भी फाई ये भी फाई, तो दोनों के दोनों एक तरीके से उपसमुच्चय भी कहला सकते हैं एक दूसरे के। लेकिन डी ऑप्शन भी हमारा सही जा रहा है। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर तो है नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन, इसमें खाली सी ऑप्शन रॉन्ग जाएगा। क्लियर है, ये हमने इस वाली कंडीशन से चेक करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में जेड बराबर क्या मान लो, कुछ ऐसा नंबर मान लो कि ये इनका उपसमुच्चय बन जाए। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, खाली जेड को क्या मान लिया, ए मान लिया, कि इसके अंदर ए की अवयव है जो कि ए है। अब देखो, अब चेक करते हैं, पहले ए ऑप्शन चेक करें। जब देखो हम जेड माइनस वाई करेंगे, अब जेड माइनस हमने वाई करा, इसमें ए था तो ये तो माइनस हो गया, ये तो एक तरीके से क्या बच गया, रिक्त समुच्चय बच गया। अब मतलब आपका फाई बच गया, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। ऐसे जेड माइनस एक्स करा तब भी क्या बच गया हमारा, सिर्फ क्या बच गया, फाई बच गया। क्लियर है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, ये ब्लैंक आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत आई इसमें, नहीं आई। अब देखो ये तो एक तरीके से सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बी की बात कर लेते हैं, वाई माइनस जेड करके देख लो। ठीक है, और इक्वल भी जा रहा है, इसमें एक तरीके से सी ऑप्शन भी हमारा सही जा रहा है। इसमें दो ऑप्शन सही जा रहे हैं इस वाली कंडीशन में, ए बी और सी बी। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखो वाई माइनस जेड कर लेते हैं। जब वाई माइनस जेड करोगे आप यहाँ से, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ भी ये रिक्त समुच्चय बच गया,
और ये बन गया, और हमने क्या करा यहाँ पर x माइनस जेड कर लिया इस बार। x माइनस सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पर, क्या हो गई, हम y माइनस जेड कर रहे हैं, तो y माइनस जेड तो ये वाला कर रहे हैं ना इस बार, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पर, b और c बच गया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, x माइनस जेड करा, x माइनस जेड करा तो यहाँ पर b बच गया। क्या ये इसका उपसमुच्चय है, इसमें देखो b और c आ रहा है, इसमें तो खाली b आ रहा है, तो ये तो इसका उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर है कि नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत चला गया, बी ऑप्शन गलत चला गया, और बराबर भी नहीं है तो इसमें डी ऑप्शन भी गलत चला गया। देखो वैसे तो हम दो ही कंडीशन चेक करके इसका ऑप्शन लगा सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोनों कंडीशन में सही जा रहा है, वो क्या है, ए। आगे भी आप कोई भी कंडीशन चेक करोगे तो आपका ये हर कंडीशन में ए ऑप्शन ज़रूर सही जाएगा, ये बाकी तो आपका कंडीशन पे चेंज होते रहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ए। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इसलिए इसमें टाइम भी लगा हमें, ठीक है, लेकिन ये समझाना अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर जो अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। ये क्या होता है, साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 साइन में साइन 45 की। ठीक है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है कि नहीं होती है, इसे π/4 भी बोल सकते हैं हम। तो साइन से तो एक तरीके से साइन कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या हो गया, 45 डिग्री या π/4। ठीक है, दोनों के दोनों आंसर हमारे एक ही है। ठीक है, इसे डिग्री में, ये आपका रेडियन में है, बस इतना ही तो अंतर है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि सभी अवयव 0 अथवा 1 हों तब 3×3 कोटि के सभी संभावित अवयवों की संख्या हमें बतानी कितनी होगी। देखो इसमें क्या दे रखे हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, हमारा मैट्रिक्स से आया। अवयव क्लास 12th का टॉपिक है हमारा। देखो इसमें क्या दे रखे हैं, अवयव क्या है हमारे, 0 और 1 है। क्लियर है, और इसमें जो आपको उसकी कोटि दे रखी है वो 3×3 दे रखी है। क्लियर है। अब हम इसमें संभावित अवयवों की संख्या हमें निकालनी है कि कितने होंगे। तो इसमें क्या होता था हमारा 2 की पावर, जो हमारी ये मैट्रिक्स पे, इसका मतलब क्या है कि इसके संभावित अवयव के हम कितनी तरीके से 3×3 मैट्रिक्स के इस जिसमें अवयव खाली क्या होने चाहिए, 0 और 1। जैसे मान के चलो एक तो मैट्रिक्स आपने बना दी 0 1 0 0 1 0 0 1 0, एक बना दिया आपने 1 0 1 1 0 1 या 0 1 0, कुछ भी आप ले सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्हें कितनी तरीके से हम अरेंज करके सिर्फ इन्हीं वर्ड को यूज़, दोनों अवयवों को यूज़ करके हम कितने तरह की मैट्रिक्स बना सकते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता था, 2 की पावर 3×3 है। ठीक है, तो ये 3×3 कितना हो गया, 9। 2 की पावर 9 निकाल लेते हैं। देखो क्या होता है, इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे तोड़ लेते हैं 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4 × 2 में। ये तो हमें कर सकते हैं ना हमें, क्योंकि थोड़ा देखो 2 की पावर 9 हमें डायरेक्ट नहीं पता होता, तो ऐसे सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास, 16 होता है, और 2 की पावर 4 को कितना होता है, 16 होता है × 2। तो हमारा कितना हो गया, देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 256 × 2 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वो 512 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कटा तो नहीं, कटा हो तो देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, x + 2y की पावर 9 के विस्तार में x की पावर 6y³ का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, हमारा बाइनोमियल थ्योरम से, मतलब कि जो आपका द्विपद थ्योरम में होता है उससे हमारा ये क्वेश्चन बना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, TR+1वां पद निकालते थे हम, तभी तो इसका विस्तार कर पाएंगे पहले। ठीक है, तो हमारा देखो TR+1वां पद किस कंडीशन में निकालते थे, जब a + b की पावर n होती थी, तो हम इसे एक्सपेंड करते थे तो उसमें TR+1वां पद आता था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा, NCR × a की पावर n - r × b की पावर r। ये फॉर्मूला होता था कि नहीं होता था। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमें, a की जगह तो x दे रखा है, x + 2y, और b की जगह क्या दे रखा है, 2y दे रखा है, और n की जगह क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो अगर जो हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा, पुट कर दो n की जगह 9 पुट कर दिया, CR का भी हमें वैल्यू नहीं पता है, इंटू x की पावर 9 - r × 2y की पावर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे r आ जाएगा, r ही तो है, यहाँ पर r रख दिया। अब देखो एक बात बताओ, ये कैसे टूट गया हमारा, अगर जो इसे हम सोल्व करें, NCR × x की पावर 9 - r इंटू इसे 2 की पावर r अलग लिख ले और इसे y की पावर r अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखो हमें जो गुणांक निकालना है वो किसका निकालना है, x की पावर 6 × y³ का निकालना है कि नहीं निकालना। तो आप कंपेयर कर दो इसकी पावर का, या तो x की पावर का कंपेयर करके r की वैल्यू निकाल लो, या y की पावर की कंपेयर करके r की वैल्यू निकाल लो। देखो y की पावर का कंपेयर करेंगे हम तो हमारा
क्या आएगा, मतलब तुलना करेंगे तो r इजिकल टू 3 आ गया, या आप x की जो घात दे रखी है उनकी तुलना करके भी निकाल सकते हो। देखो 9 माइनस आर इजिकल टू 6, अगर जो x की पावर की हम तुलना करेंगे तो r इधर चला जाएगा, 6 इधर माइनस में आ जाएगा, r इजिकल टू 3 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसे आगे सोल्व करते हैं। आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसे, ये आ गया आपका, इससे क्या पता चला कि जो r की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 9c3 आ गया। देखो r की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 3 पुट कर दिया, इंटू आपका x की पावर, इसमें 3 पुट करा तो 6 आ गया, इंटू और इसमें आपने 3 पुट करा, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 2 की पावर r है तो 2 की पावर 3 इंटू, और ये क्या आ गया, y की पावर 3। लेकिन हमें तो इसका गुणांक निकालना है। गुणांक में क्या होता है, इन्हें तो हटा देते हैं हम, सिर्फ जो बाकी की बची हुई वैल्यू होती है उसे सोल्व करते हैं। तो अब इसे और इसे सोल्व कर लेते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 9c3, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, वही NCR वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, हमने पढ़ा था अभी पीछे ही बताया था मैंने आपको। अब बात कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। देखो इसका क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर, तो हमारा कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मतलब इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। इतना बन गया हमारा क्वेश्चन। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। इसे करते हैं, फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तक जाएंगे, क्योंकि नीचे 6 है, कैंसिल हो जाएगा हमारा। इसे क्या लिख दिया हमने, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 को ओपन कर लेते हैं, 2 और ये 8 हो गया मल्टीप्लाई के। देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स चला गया, 2 से इसे काटा, ये 4 टाइम्स चला गया। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, हम इसे कर लेंगे ऐसे। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 3 ज़ा कितना होता है हमारे पास, 24 होता है, इंटू 7 4 ज़ा कितना होता है अपने पास, 28 होता है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 672 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इनकी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आप ये सोचोगे मैंने डायरेक्ट कैसे कर दी, इसका देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो है ना वीडियो बनाई हुई है, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक के ऊपर, ठीक है, आप वो जाके देखना, अगर जो आपकी भी कैलकुलेशन ऐसी ना हो जाए तो कहना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक के ऊपर एक वीडियो आ चुकी है, अभी एक पार्ट और लाना बाकी है, वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जिन बच्चों का बेसिक भी वीक है उनके लिए भी वीडियो डाल चुके हैं हम बोर्ड मार्क्स की, ठीक है। ये देखो वो बच्चे ज़रूर देख लेना जिन्हें ज़रा सी भी कैलकुलेशन में दिक्कत है। देखो पढ़ी हुई बहुत वीडियो है बोर्ड मार्क्स की, लेकिन जो मैंने है ना, मैंने ऐसे कवर कराने की कोशिश करी है कि बच्चों का सच में बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए और बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें वो कभी ना फंसे, ठीक है। वैसे तो देखो मैं मानता हूँ कि ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि भले ही 6th में स्टार्ट हो जाता है लेकिन बच्चों को तब भी नॉलेज नहीं होती। आप लोग हो, मैं बताऊँ, मैंने बीटेक के स्टूडेंट्स को भी ट्यूशन पढ़ाया हुआ है, उन बीटेक के स्टूडेंट्स के बच्चों में भी आपको मैं बता दूं कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, बल्कि काफ़ी क्या 40% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं होती है। बस ये है कि आजकल आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ जा रही है कॉलेजों में, इसलिए जो है सबको एडमिशन मिल जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना जिनका बेसिक वीक है, वो ये तो उनके लिए, जिनका बेसिक वीक नहीं है उन्हें बोर्ड मार्क्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। एक बार वो देख लेना खोल के कि तुम्हारे मतलब का कुछ हो तो देख लेना, अदरवाइज़ नहीं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक ज़रूर देख लेना, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आई हुई है, स्क्वायर्स की ट्रिक आई हुई है, नंबर सिस्टम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं नंबर सिस्टम के ऊपर भी हमने वीडियोज़ डाल दी है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हो। देखो ये क्वेश्चन आपका साइंस वाले पोर्शन का नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग वाले पोर्शन का। मैंने रीजनिंग के ऊपर वीडियो डाली थी, लेकिन मैंने जो इसमें डाला था ना, मुझे असल में जिससे भी पता चला था, मुझे पता चला था कि इसमें ओड डिजिट पूछ के, मतलब कि इसमें से ओड 1 पूछा है कि क्या है, मतलब इसमें एक तरीके से विषम पद क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसका आंसर बताया था, लेकिन इसमें जो बच्चों का आया है कि इसमें जो है इससे नेक्स्ट डिजिट पूछी थी, तो इसे कैसे करना है। देखो इसे सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, समझो ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन बन गया है। तो इसकी जो मल्टीप्लाई, अगर जो हम 27 की मल्टीप्लाई 3 में करें तो हमें 81 मिल जाएगा, और ये 27 की मल्टीप्लाई 3 में करें तो 81 मिल जाएगा, एंड 27 की मल्टीप्लाई 2 में करें तो हमें 54 मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी, पैटर्न यही फॉलो होना चाहिए। देखो 31 की 3 में मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास 93 आ गया, और 31 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 62। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो देखो एक ये जो नंबर सीरीज़ वाले, नंबर सीरीज़ कह रहा है, जो आपका जो सीरीज़ होती हैं
इसके जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, कहीं कहीं पैटर्न हमारे अप्लाई हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। तो इसमें ना वो क्वेश्चन भी गलत नहीं था, वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सही था। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन, जो चीज़ मैंने पूछवाई थी उस क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही था और वो बनता भी है क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देख लो, यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस जो है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। हाँ, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसी वीडियो को हम लोग इंग्लिश में लेके आएंगे। सेम क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में रहेंगे। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी साइंस से रिलेटेड आने वाली है, जिसमें जो साइंस के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कवर कराएंगे। क्योंकि जो पहली वीडियो इसमें अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस है और थोड़ा सा उसमें जो है ना उसका इशू आ गया था, जो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था। लेकिन अब की बार जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरा ध्यान रखेंगे कि आपकी वो अच्छे से विजिबल हो आपको, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। और हाँ, याद से इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको बीएड की नोटिफिकेशन हो गई या और भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हम वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे वो आपको मिलती रहें। थैंक यू।